Hello students, now we are going to study statistics for economics. Chapter 1, Concepts of Economics and the Significance of Statistics in Economics. तो स्टूडेंट्स, आपने अभी तक हम जो स्टडी कर रहे थे, आपको मालूम है कि हमारी जो फर्स्ट बुक थी जिसे हम बोलते थे इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो यूनिट फर्स्ट के सिलेबस में इसके जो आपके पास तीन जो चैप्टर आपके पास हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसलिए अब हमने ये जो उसकी दूसरी जो बुक है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, ये हमने यहाँ पर शुरू की है। तो इसका जो फर्स्ट जो चैप्टर है वो आपके पास है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। ओके, तो ये जो हमारे पास इकोनॉमिक्स है हम इसकी यहाँ पर बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कुछ आपको यहाँ पर समझाया था, उसी कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। अब हमारे पास क्या आता है कि कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो पहले आपको जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो आपको समझ में आना चाहिए कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो आपके पास क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मीन आप समझ लीजिए कि वो एक्टिविटीज हैं जो कि किसी भी सर्टेन एरिया में जो वहाँ के रहने वाले इंडिविजुअल्स हैं वो सर्वाइव के लिए जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं हम उसको बोल देते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो सर्वाइव के लिए क्या क्या चाहिए, कंजम्पशन मस्ट है, ओके, प्रोडक्शन मस्ट है। तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। वो हमने आपको कल भी समझा दिया था कि ये किस तरह से वर्क करता है। हमने एग्जाम्पल देकर आपको अलग अलग जो प्रोफेशन उसके बारे में हमने समझाया था। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आपके पास आ जाती हैं। ओके, तो हम इसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कुछ आपके पास जो टेक्निकल वर्ड्स कह सकते हैं आप, इसके अंदर कोई जो आपके पास यहाँ पर टर्म्स हैं उन्हें हम कह सकते हैं कि हमको यहाँ पर डिफाइन करना है। तो वो जो टर्म्स हैं कौन कौन सी हैं वो आप जरा यहाँ समझ लें। तो पहली जो टर्म आपके पास आती है, जो हमारे पास क्या आती है, जिसे हम बोलते हैं कि हु इज कंज्यूमर। हम बात करते हैं इसकी कंज्यूमर की। तो ये आपके पास कंज्यूमर, तो ये कंज्यूमर कौन है, सबसे पहले हम बात करते हैं कंज्यूमर की। तो कंज्यूमर का मीन क्या है कि अ पर्सन हु परचेज एन आर्टिकल एंड कंज्यूम देन आफ्टर ही गेट सेटिस्फैक्शन। मीन कि कोई भी पर्सन क्या हो सकता है, किसी भी आर्टिकल को खरीदे और उसका यूज करे और जब वो सेटिस्फैक्शन उसको मिल जाता है तो हम कहते हैं कि वो कंज्यूमर है। कंज्यूमर का मतलब कंज्यूम जिसने किया वो कंज्यूमर है। अगर इसका एक वर्ड आपके पास आता है जिसे हम बोलते हैं कस्टमर, तो कस्टमर का मतलब है कि वो केवल परचेज कर रहा है, वो कंज्यूम नहीं कर रहा है। अगर कस्टमर कंज्यूम करेगा तो वो कंज्यूमर बन जाएगा। और अगर उसने किसी आर्टिकल को क्या क्या परचेज किया और उसने कंज्यूम नहीं किया, तो मोस्टली क्या होता है कि जब हम किसी के बर्थडे किसी ओकेजन पर हम गिफ्ट देते हैं तो वो कस्टमर के बेसिस होता है कि हम उसको परचेज कर लेते हैं लेकिन कंज्यूम नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए मान सकते हैं कि एक पर्सन ने क्या किया, चॉकलेट परचेज की, खरीदी और उसने दूसरे व्यक्ति को एज ए गिफ्ट दी, तो वो दूसरा व्यक्ति उसको कंज्यूम करेगा और वो सेटिस्फाई होगा। तो वो जो सेकंड पर्सन है वो कंज्यूमर होगा और जिसने क्या क्या गिफ्ट किया है वो कस्टमर होगा। तो इस तरह से ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये कंज्यूमर कौन है, किस तरह का ये वर्क करता है। तो ये आपको समझ में आ जाता है। अब जो दूसरा हमारे पास आता है इसे हम बोलते हैं क्या, प्रोड्यूसर। ये जो आपके पास एक वर्ड आता है, आप इसको हम यहाँ पर बोलते हैं, जो हम बोलेंगे कि प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर कौन है, अब बात करते हैं प्रोड्यूसर की। तो प्रोड्यूसर कौन है, तो प्रोड्यूसर कौन है इसके लिए आपको वैसे तो नॉर्मल ये है कि आपसे पूछे तो आपसे सीधे कहेंगे जो आर्टिकल को बनाता है वो प्रोड्यूसर। लेकिन अगर हम इसको एक्यूरेटली समझें तो ये जो प्रोड्यूसर जो वर्ड है वो क्या है कि यहाँ पर जितने भी प्रोडक्शन के लिए जो उसके फैक्टर्स हैं
इसमें आपके पास कौन कौन से है, जैसे कि आपके पास पहला जो फैक्टर्स होता है, अगर हम फैक्टर की बात करें कि ये जो हमारे पास फैक्टर्स हैं वो आपके पास प्रोड्यूसर के फैक्टर हैं। पहला आपके पास क्या होता है कि जो आपके पास लैंड हो गया, दूसरा आपके पास क्या होता है, ये आपके पास लेबर हो जाता है, तीसरा आपके पास क्या होता है, ये आपके पास कैपिटल हो जाता है। इस तरह से अगर हम यहाँ देखें, और आपके पास चौथा क्या होता है, वो ऑर्गेनाइज, जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इसको एंटरप्रेन्योरशिप भी बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारे पास क्या है, चार फैक्टर्स हैं, प्रोडक्शन के चार फैक्टर दिए गए। तो ये आपके पास है लैंड है, आपके पास लेबर है, आपके पास कैपिटल है, ऑर्गेनाइजेशन है, या इसको हम बोल सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात कह सकते हैं। तो अगर जो पर्सन क्या करता है, इन फैक्टर्स को, ये जितने भी फैक्टर्स हैं, ये इन सारे फैक्टर्स को, ये जो फैक्टर्स आपके पास दिए गए हैं, अगर एक पर्सन इन सारे फैक्टर को अरेंज करे और अरेंज करने के बाद क्या करता है, प्रोसेस करता है प्रोडक्शन की, तो वो पर्सन आपके पास कौन है, वो प्रोड्यूसर है। तो a person who arrange all factors of production at a one place and क्या start the process of production, तो that person is known as a producer। तो ऐसे व्यक्ति को हम प्रोड्यूसर कहेंगे कि जो इन सारे फैक्टर्स का अरेंजमेंट करता है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से क्या कुछ एक वर्ड है जो आपको समझ में आने चाहिए। इसके बाद हमारे पास और भी वर्ड्स आते हैं जिनको हम कहेंगे, प्रोड्यूसर आपको समझ में आ गया। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो आपके पास बहुत सारे जो वर्ड हैं वो आप यहाँ पर देखेंगे। प्रोड्यूसर ये देखें, अब यहाँ पर एक वर्ड आपके पास आता है जैसा हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। ये देखिए इसी से रिलेटेड है प्रोडक्शन, कि ये प्रोडक्शन क्या है। अब बात क्या है, प्रोडक्शन क्या है। तो प्रोडक्शन का मीन क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन प्रोड्यूसर तो करते ही, लेकिन अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे। तो प्रोडक्शन का मतलब हो गया कि जो हमारे पास जितने भी फैक्टर्स, जो हमारे पास क्या फैक्टर्स होते हैं, जो आपके पास नॉन फैक्टर जिसे हम बोलते हैं, वो आपका रॉ मटेरियल होता है। तो हम यहाँ पर सीधे सीधे बोल देते हैं कि प्रोडक्शन क्या है, इट इज अ कन्वर्जन ऑफ द रॉ मटेरियल इनटू अ यूजफुल आर्टिकल या फिनिश गुड्स। तो कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड, दैट इज द यूजफुल थिंग। तो जो आपके पास यूजफुल थिंग जो आपके पास बनती है, जो किससे बनती है, जो रॉ मटेरियल जो हमारे पास है, अगर उसका कन्वर्जन किया जाता है किसी फिनिश गुड्स में, तो वो आपके पास प्रोडक्शन कहलाता है। ये बात अलग है कि प्रोडक्शन के लिए ये प्रोड्यूसर सारे अरेंजमेंट करता है, लेकिन ये आपको समझ में आनी चाहिए। तो इस तरह से हमारे पास क्या रहेगा, ये प्रोडक्शन के बारे में आपको यहाँ पर समझ में आता है। इसके बाद हमारे पास एक वर्ड और आपके पास आता है जिसे हम बोलते हैं सेविंग। कि ये जो सेविंग है वो आपके पास क्या है, व्हाट इज द सेविंग। हम डिफरेंट जो आपके पास कंडीशंस हैं इनको यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं कि ये हमारे पास सेविंग क्या है। तो सेविंग को अलग अलग तरह से लोग बताते हैं। कोई कहते हैं कि जो बचा लिया गया पोर्शन वो आपके पास है, लेकिन हम यहाँ पर सेविंग को डिफाइन करते हुए हम हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि जो टर्म हमने यूज किए हैं वो एकदम क्लियर कर दिया हमारे डेफिनेशन को। तो ये इसकी जो डेफिनेशन आपके पास आएगी वो क्या है कि सेविंग क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम व्हिच इज नॉट स्पेंड। कि जो हमने अपनी इनकम का पोर्शन खर्च नहीं किया, दैट इज द सेविंग। तो ये सेविंग को हम जस्ट इसी तरह से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। बाकी बहुत सारे मेथड होते हैं कि आप कैसे उसको सेविंग को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल में बात वही है कि अलग अलग तरह से करते हैं। तो इनकम का वो पोर्शन जो आप क्या करते हैं, खर्च नहीं करते हैं, वो सेविंग कहलाता है। आपको बात समझ में आ गई। अब इसके बाद एक वर्ड आता है जिसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। ये आपके पास है इन्वेस्टमेंट, ये आपके पास है इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट।
तो ये जो इन्वेस्टमेंट है इसको भी आप जरा समझ लें कि ये हमारे पास क्या है, ये इन्वेस्टमेंट आपका क्या कहलाता है। आप अलग अलग तरह से कर सकते हैं, बहुत से कहेंगे जो चीज इन्वेस्ट की जाती है उसमें इन्वेस्ट है, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट की ही बात करते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट क्या है कि ये भी आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, आपका एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर, इसके साथ हम एक वर्ड और ले लेते हैं जो आपको यहां आसानी से समझ में आ जाए, कंजम्पशन। ये आपके पास कंजम्पशन, इसको हमने साथ में लिया कि ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इन्वेस्टमेंट और जो कंजम्पशन है वो दोनों ही एक्सपेंडिचर है, लेकिन कौन सा एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट कहलाएगा और कौन सा वो कंजम्पशन कहलाएगा, ये भी आपको दिमाग में रखना है। तो ऑल एक्सपेंडिचर विच जनरेट योर इनकम फर्दर, मीन्स कि आपके पास जो भी आप खर्च कर रहे हैं अगर वो आपकी इनकम को जनरेट करता है तो वो इन्वेस्टमेंट है। और अगर इसके लिए हम इसको डिफाइन करें कि ऑल एक्सपेंडिचर विच क्या करे, प्रोवाइड यू सेटिस्फैक्शन, क्या अगर जो एक्सपेंडिचर आपको सेटिस्फैक्शन देता है वो कंजम्पशन है। दोनों में डिफरेंस बहुत कम है, एक छोटी सी बात को लेकर ही इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन को अलग अलग किया जाता है। अब आप देखिए कि इन्वेस्टमेंट के एग्जांपल में आप देखिए कि आपने क्या किया कि रेफ्रिजरेटर लिया और आपने अपने घर में यूज किया, तो आपके पास क्या है, जो आपके फूड स्टफ है वो फ्रेश है, वेजिटेबल आपकी फ्रेश है, फ्रूट आपके पास फ्रेश रहते हैं, ताज़ा बने रहते हैं, खराब नहीं होते, आपको सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है। देखिए फ्रिज के यूज करने का तरीका, कि अगर आपने फ्रिज को लिया और उससे आप क्या कर रहे हैं, आप अपने जो प्रोडक्ट है उनको सेव कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको वो सेटिस्फाई करेंगे। आप क्या करते हैं, दूध रखते हैं, वो आपका खराब नहीं होगा, आप उसको यूज करते हैं तो सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपकी सब्जियां आपको सेटिस्फैक्शन करती हैं, देती हैं। तो जब आप क्या करते हैं, फ्रिज का यूज कहाँ करते हैं, डोमेस्टिक यूज करते हैं, घर में यूज करते हैं, तो वो कंजम्पशन है। यहां से क्या आपको जनरेट हो रहा है, यहां से सेटिस्फैक्शन हो रहा है। If you get the satisfaction by using the article which you purchase after expenditure, कि आपने एक्सपेंडिचर के बाद क्या किया, वो उसको खरीदा है और उसको यूज कर रहे हैं और आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो दैट इज कंजम्पशन। अब जरा रेफ्रिजरेटर ही आपने खरीदा, अब उसका दूसरा सेंस देख लीजिए कि आपकी एक कन्फेक्शनरी की शॉप है, कन्फेक्शनरी जो है आप आइटम यूज कर रहे हैं, तो अगर आपने रेफ्रिजरेटर को अपनी शॉप में, अपनी जो दुकान है उसमें रख दिया, अब क्या होगा उससे कि जो रेफ्रिजरेटर है उसमें आप क्या करेंगे, जो आपके कोल्ड ड्रिंक्स है उनको रखेंगे, जो भी प्रोडक्ट है, जो कि आपके पास क्या होता है कि जो आजकल जैसे हॉट सीजन है, इसमें लोगों की डिमांड क्या होती है कि उन्हें क्या मिले, कोल्ड जो है प्रोडक्ट मिले, कोल्ड ड्रिंक्स को बिल्कुल ठंडी मिले, जो पानी है ड्रिंक है जो है वो उसको ठंडा मिले। तो अब आपने जो फ्रिज है वो अपनी जो कन्फेक्शनरी शॉप है उसमें इसको रख दिया, और जो आपने डिफरेंट जो प्रोडक्ट हैं आपके पास कोल्ड ड्रिंक के वो आपने उसमें रख ली, आपने चॉकलेट उसमें रख ली, उसमें टॉफी आपने रख दी, आपने जो दूसरे जो प्रोडक्ट हैं वो आपने उसमें रख दिए, तो ये क्या करेंगे, वो उसको कोल्ड, अगर हॉट सीजन में अगर चॉकलेट वैसी रख दे तो वो मेल्ट हो जाती है, बेकार हो जाती है, टॉफी बेकार हो जाती है, कोल्ड ड्रिंक क्या होते हैं वो भी टेस्टी नहीं रहते। तो क्या होता है कि अगर आपकी कन्फेक्शनरी में आपका जो फ्रिज है वो रखा हुआ है और उसमें आपके ये प्रोडक्ट हैं, तो ये कोल्ड होंगे, ठंडे होंगे, जबकि आपके पड़ोस में एक दुकान है कन्फेक्शनरी की, वहां पर फ्रिज नहीं और आपके पास फ्रिज है, आपके प्रोडक्ट फ्रिज में रखे हुए हैं, तो कस्टमर कहाँ आएंगे, आपके जो कस्टमर है वो आपके पास आएंगे, आप उन्हें बेच पाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पड़ोस की शॉप में वो जो फ्रिज है वो नहीं है, रेफ्रिजरेटर नहीं है, वहाँ पर ठंडी चीजें नहीं मिल पाएंगी, इसलिए वो आपके पास आएंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, जो आपने
फ्रिज के ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया था, जो खर्चा किया था, वो क्या कर रहा है? आपके प्रोडक्ट को सेल करने में मदद कर रहा है। इसका मतलब है आपके इनकम को जनरेट कर रहा है। तो अगर इनकम जनरेट कर रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट है, तब हम कहेंगे ये इन्वेस्टमेंट है। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं कंजम्पशन के और इन्वेस्टमेंट के। अभी आप बहुत सिंपल सी बात समझिए, सुई मशीन है, अगर हाउस वाइफ यूज कर रही है तो वो क्या होता है कि कोई भी क्लॉथ मान लीजिए कि वो फट गया, या मतलब जो उसकी जो सीवन है, जो सिलाई है, वो उसकी जो है खराब हो गई, तो वो क्या करेंगे, उस जो भी कपड़ा है उसको उस सुई मशीन से वो ठीक कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे, उसको यूज करेंगे, सेटिस्फाइड होंगे। लेकिन यही सुई मशीन अगर टेलर यूज करता है, तो अगर टेलर यूज करता है तो अब क्या होगा? तो टेलर उसे कपड़े का करेगा, सिलेगा, और वो क्या करता है? इनकम को जनरेट करता है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, इन्वेस्टमेंट में और कंजम्पशन में, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो ये आपको समझ में आता है। तो ये कोई एक छोटी सी बात है, एक सिंपल, अगर हैमर की बात लेते हैं अगर एग्जाम्पल में, तो वो भी इसी तरह से करता है। अगर आप डोमेस्टिक यूज करते हैं तो सेटिस्फेक्शन होता है, आपको सीनरी, पोस्टर, वॉल को टांग देते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं। लेकिन कारपेंटर उसे यूज करता है तो वो फर्नीचर बनाता है, तो उसे इनकम मिलती है। तो ये जो हमारे पास चीजें हैं, ये सारी चीजें आपके पास क्या है, सब हमारे पास क्या है, एक जो एक टर्म्स है जो इकोनॉमिक्स में यूज होते हैं, आपके एक्टिविटीज में यूज होते हैं, ये सब आपको समझने बहुत जरूरी है। तो ये आपके सब यूज होने वाले वर्ड्स हैं जिनको आप क्या करेंगे, अच्छी तरह से समझ लें। अभी आपके पास क्या होता है कि एक वर्ड आपके पास आता है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या है। तो जरा अगर डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं, ये आपके पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या है। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये क्या है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका मीनिंग है कि बंटवारा। अब डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जगह यूज किया है, इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन में लाते हैं तो कंट्री के अंदर जो आपके पास कंट्री में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है कि लोगों को जो इनकम मिल रही है वो कैसे, हम इसकी स्टडी करते हैं। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो कंट्री डेवलपमेंट के प्रोसेस को ज़्यादा करता है, अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर वो इकोनॉमिक गल्फ आ जाता है, अनरेस्ट आ जाता है, सारी कंडीशन जो है वो फेवर भी नहीं आती। तो ये सारे जो आपके पास टर्म्स यहाँ यूज कर रहे हैं वो सब इसी तरह के आपके पास आते हैं। तो ये सारी चीजें आपके पास क्या होती हैं, ये आपके जो टर्म्स हैं, तो ये आपको समझ में आ गया। इसी के साथ एक आपके पास और है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज आपके पास होता है। एक क्या होता है, एक्सचेंज। ये आप देखिए एक्सचेंज। अब एक्सचेंज भी क्या है आपके पास, एक्सचेंज का मतलब है कि आप क्या करते हैं, एक चीज को दूसरे चीज में बदल देते हैं, तो वो एक्सचेंज होता है। तो जो आपके इकोनॉमिक में सबसे ज्यादा एक्सचेंज कहाँ होता है, जब हम किसी को परचेजिंग करते हैं या हम क्या करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, हम अपनी करेंसी को चेंज करते हैं। तो ये क्या होता है, एक्सचेंज होता है कि एक को दूसरे में एक्सचेंज कैसे कर रहे हैं। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है आपके पास, सब जो इकोनॉमिक जो टर्म्स हैं उन पर डिपेंड है, और ये आपको समझ में आना चाहिए। तो अब इससे आगे जो रिलेटेड जो आपके पास जो आपका टॉपिक है, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपके पास आती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ओके।